एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है मोटिवेशनल गुरु जी ने कि स्वामी जी आवागमन से मुक्ति कैसे संभव है, कृपया सूत्र में व संक्षेप में बताएं। तो सूत्र में पूछ रहे हैं तो सूत्र तो साफ है, जो अकेला होकर मरता है वह लौट कर नहीं आता है। बड़ी सीधी सीधी बात है यदि सूत्र की बात है। और यदि मरते समय कुछ भी अधूरा मन में रहेगा है, कोई भी वासना कुछ भी हो सकती है, जैसे जनरली होते हैं कि भाई मुझे पत्नी अच्छी नहीं मिली और अच्छी होनी चाहिए थी, पति गड़बड़ मिल गया है, सदाचारी होना चाहिए था, मित्र ने धोखा दे दिया, शत्रु ने परेशान किया, लोग अच्छे नहीं थे, परिवार अच्छा नहीं था, भाग्य अच्छा नहीं रहा, इस तरह की बहुत बातें होती हैं। पैसा नहीं जीवन में आया, बच्चों ने सेवा नहीं की, आदि आदि, मतलब कुछ भी हो सकता है। भविष्य की योजनाएं अधूरी रह गई, स्वास्थ्य अच्छा नहीं, पता नहीं कितनी बातें हैं। यदि कुछ भी अधूरा रहेगा है तो यहाँ वहाँ इधर उधर आजकल हर हाल में एक तरह से आना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें यहीं गड़बड़ थी, इसी जीवन में गड़बड़ थी, इसी पृथ्वी पर यहीं पर गड़बड़ थी, तो यहीं आना होगा हर हाल में, क्योंकि चीज़ें तो यहीं ठीक होंगी। ये जो सब कुछ है ये कहीं और तो कहीं होता नहीं है, कहीं और मिलता भी नहीं है सारा का सारा, तो एक तरह से यहीं आना पड़ेगा। और जो पूरी तरह संतुष्ट होकर मरता है, एक तरह से मोटे शब्दों में कहें जीरो बैलेंस शीट के साथ मरता है, ना इधर है ना उधर है, कुछ है ही नहीं बकाया, तो फिर अपने आप ही उसको धन्यवाद के भाव एक तरह से आ जाते हैं। तो धन्यवाद के भाव के साथ मरता है, एक सम्राट भाव में कहो, एक ना मांगने वाली स्थिति में अनिच्छा वाली मरता है, तो एक तरह से वो तो फिर आता नहीं है, उसको आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आने के लिए कोई कारण तो होना चाहिए ना। तो ये बड़ी सीधी साफ साफ बातें हैं। और यदि व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है तो फिर उसकी चेतना एक अलग ही तल पर हो जाती है, और वो ब्रह्मांड में कहो, यूनिवर्स में कहो, अस्तित्व में कहो, एक अलग तल पर चला। बहुत तल चेतना होंगे, यहाँ भी हैं, हमारी पृथ्वी पर भी हैं अलग अलग तल, ऊपर भी हैं, अनंत ब्रह्मांड है। तो बड़ी सीधी बात है कि चाही संसार है और अचाही एक तरह से कहो मुक्ति है, मोक्ष है, उसे कुछ भी आप कह लें। दूसरी बात, एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए, मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया कि ये जो अनडिसाइडेड चीज़ें होती हैं ये उसमें तो बाधक हैं ही, मोक्ष में, मुक्ति में, ये यहाँ भी हमारे सारे स्वास्थ्य को, सब कुछ को चौपट कर देती हैं। तो ये तो वैसे भी गलत है। यहाँ भी चीज़ें आप कोई भी काम करें, एक भी करें, लेकिन पूरे उस पर रहें। दूसरी चीज़ें, अनिर्णित चीज़ें छोड़ने ही नहीं मन में, सीधी एक दो चीज़ें रहनी चाहिए। और ये जो स्थिति हमने अभी बताई कि भाई मुक्ति में वही जा सकता है जिसकी कोई चाह नहीं रही, तो ये जो मन स्थिति है ये एक तरह से ऐसा नहीं होता कि मरते समय अचानक से हमारी बन जाएगी या थोड़ी देर कुछ कर लिया तो उससे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, हम सभी जानते हैं। ये तभी संभव है यदि हम पहले जीवन में इस स्थिति में जिए हों, काफ़ी समय तक रहे हों, और हमारे लिए एक तरह से, हमारे मन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे दैनिक जीवन एक सामान्य सी स्थिति रही हो। जैसे अभी सामान्य कुछ आदतें हमारी होती हैं, ऐसे ही हम इस स्थिति में एक सामान्य रूप में जिए हों, तो ये तभी मरते वक्त रह सकती है। हम अपने मन के मालिक रहे हों, यानी जैसा हमने चाहा अपने मन का वैसे ही उसको उपयोग में लाए, तो तभी कुछ हो सकता है, तभी वो आदमी फिर वापस नहीं आएगा। तो बड़ी सीधी सीधी बातें हैं। और मन का मालिक एक तरह से वही हो सकता है, इस तरह का जीवन वही जी सकता है जो एक तरह से मन से अलग होकर कहो, बियॉन्ड माइंड कहो, एक फासले पर कहो, मन से अलग रहा हो, उस स्थिति में रहा, वही सारी बात को, मन के मैकेनिज्म को समझ सकता है। और इसको भी पूरा समझने के लिए मैं आगे और कई चीज़ें बताऊंगा। 3 मन स्थितियां हमारी होती हैं, वो हमें एक तरह से समझनी है। और उन 3 मन स्थितियों के लिए भी उनसे पहले ज़रूरी है एक और समझना, 3 और शब्द हैं वो भी हम समझ लें तो हमें थोड़ा सा एक क्लियरेंस हो जाएगी, एक रोड मैप। पहले 3 शब्द समझने, फिर 3 स्थितियाँ समझनी है।
और वो 3 शब्द हैं विकल्प, विचलन और विचलित। विकल्प देते रहना हमारे मन की प्राचीनतम कहो आदत है या बेसिक नेचर है, और हम रोज़ सुनते रहते हैं, जीवन में अक्सर बोलते भी रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मन नहीं लग रहा किसी भी काम में, मन ध्यान में भी नहीं लग रहा, किसी और काम में भी लग रहा है। इस तरह की रोज़ बातें सुनते हैं। असल में बड़ी सीधी बात है। ओशो ने अपने प्रवचनों में भी एक बात साफ कही कि जो नहीं लगता असल में वही तो मन कहलाता है। और वो लगता है इसने कि वो कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहता, कोई चीज़ ऐसी करनी नहीं चाहता जो उसे पसंद ना हो। और इस न लगने का आधारभूत जो कारण है सच में एक ही है कि उसके पास बहुत सारे विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं। और हम इतने सोए हैं अपने जीवन में कि हमें ये सब दिखता ही नहीं बिल्कुल भी, को हमें कैसे विकल्प पकड़ा रहा है। हम विकल्पों के साथ ही बहते रहते हैं, कहीं जमते ही नहीं। और विकल्प के कारण ही, इतने विकल्प होने के कारण ही मन में विचलन रहता है, हमारे डेविएशन, यानी जिसे हम आम भाषा में मन की चंचलता कहते रहते हैं। विचलन का अर्थ यह है कि ये करूं वो करूं, और इन्हीं से फिर एक अशांति पैदा होती है, अस्थिरता होती है। और ये सारा का सारा ही ये विचलन, कहीं जमना ना, ये करूं वो करूं, इधर जाऊं वहाँ जाऊं, क्या करूं, ये हमारी सारी ऊर्जा को, यानी अनिर्णित जो हमारी अवस्था है मन की, मस्तिष्क की, वो हमारी सारी ऊर्जा को पी जाती है और रिजल्ट कुछ नहीं। और फिर रिजल्ट आखिर में एक ही आता है इस अवस्था में ज़्यादा रहने से, कि हम फिर शारीरिक और मनोशारीरिक स्पेशली बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं, जो कि अब 90% तक पहुंच चुकी है। ये एक पूरा एक फैक्ट है, मेडिकल फैक्ट, कि 90% बीमारियां, अब तो प्रूव हो चुका है बार बार, वो मनोशारीरिक हैं। सारा हम शरीर पर झेल रहे हैं लेकिन जड़ उनकी मन में है, उनको हम समझ नहीं पाते, ना कहीं वो टेस्ट में आती हैं। और ये विचलन और विकल्प हमारा मन इसमें भी काफ़ी सोचेगा, हमें तर्क देगा। ये भौतिक संसार में तो हो सकता है कहीं कुछ जगह लाभदायक हो जाएं, संभव है कभी कभी, लेकिन अध्यात्म में, स्पेशली मुक्ति वाले में, मोक्ष वाले में, एनलाइटनमेंट वाले में, आवागमन से छुटकारे वाले में, ये ही एकमात्र और सबसे बड़ी एक तरह से बाधा है, या कहो यही एक तरह से बाधक होते हैं। ये विचलन, ये विकल्प ही अनेक अनेक अनावश्यक विचारों को जन्म देते हैं, शांति को देते हैं, और फिर उनको बढ़ाते रहते हैं, बार बार उन्हें करके वो बढ़ते जाते हैं, उनकी मजबूती बढ़ती जाती है, और फिर सारी चीज़ें वहीं से निकलती हैं। हमने अक्सर सुना होगा अध्यात्म वाले लोगों ने जो ध्यान करते हैं कि भाई निर्विकल्प समाधि के बारे में हम सुनते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ होती है, जबकि पूरा सच ये है कि वही एकमात्र समाधि होती है। बाकी सभी जो हम सविकल्प कहते हैं, सबीज, सतोरी, कई तरह की चीज़ें चलती हैं समझाने के लिए, वो सारी की सारी उसी की तरफ ले जाने वाली एक तरह की कहो पगडंडियाँ ही हैं, जिन पर चलते हुए जब वो घटती हैं, थोड़ा हमें निर्विकल्प समाधि का एक तरह से एहसास सा होता है, एक आश्वासन सा हमें मिलता है साधकों को वो चीज़ें घटने से कि हाँ ज़रूर कुछ आगे है, कुछ बड़ा है। लेकिन आजकल तो बिल्कुल हद ही हो रही है। आजकल तो गुरु लोग 24 समाधियाँ करा रहे, 28 करा रहे, 20 करा रहे, पर समाधियों का मतलब यही नहीं रहा क्या। अरे इतनी तो अगर बाज़ार में जाओ, सब्जी मंडी में सब्जी भी नहीं मिलती इतनी, तो 24-28 मतलब इतनी समाधियाँ बता रहे और करा रहे, जो कि बड़ी सीधी बात है। सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल कहो, मानसिक कहो, एक मेंटल प्रोजेक्शन है, या ऑटो हिप्नोसिस, आत्मसम्मन, और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। बस करते रहो, घूमते रहो, उसमें होना जाना कुछ है नहीं। और निर्विकल्पता का तो अर्थ ही है कि जहाँ सारे विकल्प ही पूरी तरह समाप्त हो गए हों, कोई विकल्प बचा ही ना हो, कोई संभावना ही नहीं इधर उधर जाने की। अध्यात्म में, साधना में एक तरह से एक ही चीज़ बताती है हमें, मन की अनेक अनेक विकल्पों को जो हमारा मन है वो हमें सीरियल वाइज पेश करता रहता है। उसकी आदत है और हमारी भी आदत है उनके साथ बह जाने की। वो पेश करता रहता है और हम बहते रहते हैं, और ऐसे ही सारा जीवन चला जाता है। यही आदत चलती रहती है। ये उसकी सबसे बड़ी कलाकारी है, विकल्प दे देना। आप कहीं भी जब जमने लगो तभी फ़ौरन कोई विकल्प आ जाएगा, और इसी के चलते अनेक अनेक साधक अंततः किसी न किसी विकल्प में कहीं न कहीं फंस कर, और फिर उसी को जहाँ थोड़े फंसे, थक कर, लंबे समय में वहीं फंसे, फिर उसे मन द्वारा
जो है वो उसको एक तरह से रैशनलाइज कर तर्कसम्मत बना देता है, और फिर कुछ भी मान मून कर यात्रा का एक तरह से ज़्यादातर लोग दी एंड कर देते हैं। असल में मन होता ही सच में बहुत अति चालाक है। सदगुरु ओशो ने तो साफ कहा कि मन तो तुम्हें झूठी समाधि तक घटा सकता है, और ये सच है, झूठी समाधियाँ घटाता है। ये उसके बाएं हाथ का एक तरह से कहो खेल है। और ओशो ने तो आगे ये भी कहा कि दुनिया में न तो नास्तिक भटकाते हैं लोगों को, और न अज्ञानी भटकाते हैं। अज्ञानी तो बेचारे क्या भटकाएंगे, ये ओशो के कथन है। सिर्फ झूठे ज्ञानी भटकाते हैं, झूठे गुरु भटकाते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप वो करते हैं। ये ओशो के शब्द बता रहा मैं आपको अपनी भाषा में। ओशो ये कहते हैं कि आपने एक व्यक्ति को कई कई जन्मों तक के लिए भटका दिया। इससे तो हत्या का पाप भी छोटा है, सिर्फ एक ही जीवन उसमें बेकार जाता है, एक ही जीवन आपने उसका नष्ट किया। और झूठा ज्ञान देकर तो आपने पता नहीं कितने जन्मों के लिए उसको उसकी लाइन ही सारा आउट कर दिया, गलत लाइन पे चला दिया। तो आवागमन से मुक्ति का एक तरह से हमें एक ही मार्ग सोच समझ कर चुनना चाहिए। जो भी हम चुने फिर उसमें एक तरह से कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, उसी पर ही काम करना चाहिए एक समय अवधि के लिए। कहीं अच्छा डायरेक्शन मिल जाए, कोई सही आदमी मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन जल्दी जल्दी जो ये विकल्पों में बहना, ये एक तरह से सबसे हमारे मन की जो है एक तरह से गलत आदत है, जो हमें सारा का सारा काम को ख़राब कर दी, कोई परिणाम ही नहीं आता। तो बड़ी सीधी बात यही निकल कर आती है कि निर्विकल्पता ही मुक्त करती है। ये शब्द हमें अपने मन में पूरी तरह एक तरह से अंकित कर लेना चाहिए कि निर्विकल्पता ही मुक्त करती है। और हम रोज़ रोज़ एक बात को अध्यात्म में अक्सर वैसे भी कहते सुनते हैं, मैं भी बताता हूँ, सभी बताते हैं कि 100% पर ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी गुणात्मक परिवर्तन कहो या पूरा बदलाव, वो 100% पर ही आता है, पूरे पर ही। जैसे कि पानी को भाप बनाओ तो 100% पर 100 डिग्री पर जाती है, वो एक तरह से गुणात्मक उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें जो कि एक तरह से वो फिर पहली अवस्था में नहीं आ सकता। लेकिन अगर अध्यात्म में और साधना के जगत में देखें तो ये भी आधी बात है। पूरी बात है कि जब तक आपके पास कोई भी विकल्प बचा है, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, आप 100% किसी भी काम में, किसी साधना में, किसी विधि में, किसी अध्यात्म के उसमें हो ही नहीं सकते जब तक कोई विकल्प बचा है। मन इतना शक्तिशाली है और हम लोगों के पास इतना संकल्प नहीं होता, इसलिए तो संकल्प का इतना ज़्यादा महत्व है। संकल्प में फिर जहाँ भी आप जो भी संकल्प लगो वहाँ जमेगा। और इस 100% या निर्विकल्प होने की भी अध्यात्म में एक तरह से मूल रूप में 3 स्थितियाँ हैं, जो हमारे अक्सर सभी साधकों के अंदर वो 3 ही स्थितियाँ घटती हैं। वो थोड़ी सी समझनी है कि ज़रूरी है, ताकि फिर उसमें कहीं आदमी मिसगाइड ना हो। और हर स्थिति 3 चीज़ों का एक मिश्रण है, यानी स्थितियाँ 3 हैं, लेकिन हर स्थिति में 3 चीज़ें भी मिश्रित हैं। वो भी थोड़ा जानना एक तरह से ज़रूरी है। उन तीनों का होना ज़रूरी है, वो कम हो या ज़्यादा वो अलग बात है। उन तीनों में भी जो साफ साफ ऊपर चमकती रहती है, जो दिखती रहती है, हमें महसूस होती रहती है, उसको फिर कारण मान लिया जाता है। उसी के हिसाब से हम उसको नामकरण भी कर देते हैं। और ये 3 चीज़ें क्या हैं? ये है, पहली है बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा, सूक्ष्मता से चीज़ों को, घटनाओं को समझ लेने की अक्षमता। ओशो ने तो यहाँ तक कहा कि सारे जगत में, सारे यूनिवर्स में एक बुद्धिमत्ता है, विराट बुद्धिमत्ता, और वही हमारे अंदर है। जिस दिन वो विकसित होगी उसी दिन हम समझेंगे चीज़ों को। ओशो तो सीधी सीधी बुद्धिमत्ता ही कहते हैं परमात्मा को भी, अस्तित्व को भी, और जो भी इसका केंद्र है। तो पहली तो है बुद्धिमत्ता, दूसरी होती है संवेदनशीलता, और तीसरी होती है एक तरह से व्यवस्था कहो, मजबूरी कहो, उसकी मजबूरी की अवस्था कहो, असहाय होकर कहो, एक ही निर्णय पर 100% आ जाना कि अब हर हाल में मन के जाल जंजाल से मुक्त होना ही है, इस निर्णय पर आ जाना। इससे आप कुछ भी कहें, लेकिन ये व्यवस्था वाली भी अवस्था जरूरी है, संवेदनशीलता भी जरूरी है, बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। तीनों के मिश्रण बिना कोई बात बनती नहीं अध्यात्म में क्योंकि हमें पूरे ही मन के जाल के बाहर जाना है। तो इन तीनों की एक तरह से थोड़ी थोड़ी हमें और भी स्थिति एक तरह से समझ लेनी चाहिए।
उससे थोड़ा क्लियरेंस हो जाएगा। पहली जो चीज़ हमने अभी बताई, बुद्धिमत्ता, अगर यह नहीं है तो चाहे संवेदनशीलता कितनी हो, मजबूरी भी हो, आपके पास वैराग्य भाव भी पूरा हो, तो एक तरह से साधक कहो या व्यक्ति कहो, वो पक्की बात, अगर बुद्धिमत्ता नहीं है तो पागल हो जाएगा या सुसाइड कर लेगा, या फिर आज के युग में तो एक और वो बात होगी कि मनोशारीरिक बीमारियां जल्दी पकड़ लेता है साधक, उनसे ग्रस्त हो जाएगा। और यदि बुद्धिमत्ता साथ में है तो ये जो विरक्तता, ये निर्विकल्पता जो आई है वाली जो स्थिति आई है, तो उसका फिर वो स्वयं के जानने में उपयोग करेगा, वहीं से परमात्मा की तरफ का रास्ता उसका जाता है। यानी बुद्धिमत्ता जो है आपको वो एक तरह से बिल्कुल रास्ता दिखाती, आँख का काम करती है। और अंदर की यात्रा हम सभी जानते हैं कि 2 स्टेप वाली यात्रा होती है, सीधी नहीं होती बिल्कुल। पहले स्वयं को जानना पड़ता है, क्योंकि रास्ता हमारे अंदर से, बाहर से कोई रास्ता नहीं। पहले अपने को जानना होगा, ये पहला स्टेप है। और फिर अगला स्टेप जो हो तो एक तरह से श्वेतिक हो घट जाता है, सरलता से ही हो जाता है, परमात्मा को जानना, शून्य को जानना। तो पहली बात है बुद्धिमत्ता। आप यदि बुद्ध के जीवन में देखें, उन्हें 6 साल में बात समझ में आई कि मैं क्या मूर्खता कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु ही ऐसे मिले, वो तो पूरे अपने काम में पूरे थे, हर बात पूरी करते रहे। 6 साल बाद जब मरने की स्थिति में आ गए, बिल्कुल ही कि अब मरना है बस, तब ये बात समझ में आई कि मैं क्या मूर्ख, तब छोड़ दी। और जिस दिन पूरा साधना ग्रह जगत पहले छोड़ दिया, उसी दिन घटना घट गई। तो बुद्धिमत्ता बड़ी एक तरह से मेन चीज़ है। दूसरी स्थिति है संवेदनशीलता, ये भी बड़ी जरूरी है। इसके बिना तो आदमी इस तरफ चलता ही नहीं। अगर संवेदनशील नहीं है फिर तो वो संसार में खोया रहेगा ऐसे ही जैसे समय। लेकिन ये भी यदि अधिक हो जाए तो फिर अधैर्य बढ़ जाएगा, जल्दबाजी हावी हो जाएगी और साधक मार्ग से भट जाएगा, कहीं गलत जगह फंस जाएगा। लेकिन यदि साथ में बुद्धिमत्ता है और वैराग्य भाव भी है, विरक्ति भी है, तो सारी चीज़ें फिर धैर्य, समझ, बुद्धिमत्ता की वजह से सब आ जाएंगी और आदमी इसका लाभ ले लेगा, संवेदनशीलता का। ये दूसरी। एक तीसरी है एक तरह से विवशता, मजबूरी, ऐसा है अवस्था, या 100% कहो एक ही बात पर आ जाना। और ये तब घटती है जनरली, किसी का भी देख लो, अगर देखोगे किसी साधक का, विशेषकर पुराने साधकों का, कि जब हमारे सारे प्राण कहीं फंसे हैं, किसी विधि में, किसी घटना में, किसी व्यक्ति में, कहीं एक ही जगह सारे फंसे हैं और वहाँ से हमें पूरा धोखा मिल गया, वो पूरा धोखा ही एकदम से हमें वैराग्य भाव में 100% ला जाता है। विवस्था वाली अवस्था को ऐसा है वाली, यानी सारा जो रुचि थी जीवन में, संसार में, एकदम से खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी यदि बुद्धिमत्ता नहीं है और संवेदनशीलता नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा, वो मन के जाल में फंस जाएगा, कहीं बदला लेने की सोचेगा या कहीं बिना स्वयं को जानो संसार के बदलने में लग जाएगा, कहीं न कहीं उल्टा सीधा फंस जाएगा। यानी ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इनमें जो बाहर से साफ चमकते हैं हम उसी के हिसाब से कह लेते हैं। ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को हम कह देते हैं सांख्य से मार्ग से पहुँचा, ये इस वैराग्य के भाव से पहुँचा, ये अहिंसा। ये सारी चीज़ें हम बाहर से ही एक तरह से देखकर डिसाइड करते हैं, जबकि अंदर गहरे में ये तीनों चीज़ें एक तरह से हमेशा होती ही होती हैं, वो दिखाई दें या ना दें। तो एक तरह से इस सब का कारण है कि विकल्प आया तो हम भटक जाएंगे। विकल्प आते ही विचलन होगा मन में। सारे उनके प्रश्न का एक उत्तर है, विकल्प आया, विचलन होगा और फिर धीरे धीरे देर सबेर कुछ न कुछ मन जो है वो उल्टा सीधा करेगा और उसके कुछ करते ही एक तरह से हम अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, भटक जाएंगे। जो मैंने शुरू में 3 शब्द बताए थे, विकल्प, विचलन, विचलित। तो ये सारा विकल्प जो है ये जड़ है सारी बीमारी की, और ये पूरी प्रक्रिया हमारी समझ में आएगी तो हम विकल्पों से बच जाएंगे। साधना में जो मन हमें बार बार विकल्प देता है उस स्थिति से बचेंगे, समझेंगे, थोड़ा सजग रहेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि वो विकल्प देता रहता है, उसका काम ही विकल्प देना और कुछ है ही नहीं। उसकी सबसे बड़ा हथियार है विकल्प दे देगा। आप कुछ भी करो, आप साधना में करो, बेमतलब की चीज़ कर देगा, कुछ के ये काम कर लूँ, थोड़ा इधर करवट बदल लूँ, इधर ऐसे हो जाऊँ, ये खा लूँ, ये कर लूँ। मतलब शुरू में तो बहुत ही मतलब मूर्ख बनाता है एक तरह से। तो ये एक तरह से साधक को ये सारी चीज़ें थोड़ी मोटी मोटी उसके दिमाग में हो,
वो थोड़ा सजग रहे, थोड़ा संकल्प अपने जमे, तो ही मार्ग बनता है, वरना तो फिर कहीं न कहीं आदमी भटक ही जाता है साधक। तो प्रश्न बहुत अच्छा था उनका, आपने सुना, बहुत बहुत सभी मित्रों का धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।